नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत की रक्षा और एरोस्पेस ताकत को बदलने वाली 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर, भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। दूसरी खबर, भारत के स्टेल्थ फाइटर AMCA को मिलने वाली नई घातक मिसाइल क्षमता। तीसरी खबर, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल का और भी ताकतवर अवतार। और चौथी खबर, AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन जो आने वाले दशक की हवाई शक्ति तय करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर भारत की रणनीतिक ताकत से सीधे जुड़ी है। भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को एक बड़ी मजबूती मिली है। बेंगलुरु के पास एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स की संयुक्त H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है। यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा है, जहां हेलीकॉप्टर का असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और डिलीवरी सब कुछ भारतीय धरती पर होगा। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। यह सुविधा न सिर्फ मेक इन इंडिया को मजबूत करती है, बल्कि भारत को वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में और गहराई से जोड़ती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भारत की स्टेल्थ क्षमता से जुड़ी है। भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट DRDO के एक बेहद अहम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। DRDO AMCA के लिए कॉम्पैक्ट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे फाइटर जेट के इंटरनल वेपन बे में फिट किया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि AMCA अपनी लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी स्टेल्थ बनाए रखते हुए लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकेगा। मिसाइल को हल्का और छोटा बनाया जा रहा है ताकि AMCA एक साथ स्टेल्थ मिशन और एयर टू एयर भूमिका निभा सके। यह खबर साफ संकेत देती है कि भारत अब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, पूरे स्टेल्थ इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। और अब तीसरी खबर राफेल से जुड़ी, जो वायुसेना की मारक क्षमता को और बढ़ा सकती है। भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट सौदे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभावना है कि इस डील के अंतिम स्क्वाड्रन को दसॉल्ट राफेल का F5 एडवांस्ड वेरिएंट मिल सकता है। इस नए वेरिएंट में अपग्रेडेड M88 T-Rex इंजन मिलने की उम्मीद है, जो ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर टेक ऑफ और भारी हथियारों के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अगर ये अपग्रेड लागू होता है तो मौजूदा भारतीय राफेल विमानों को भी भविष्य में इसी स्टैंडर्ड पर लाया जा सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स को एक समान, ज्यादा शक्तिशाली और भविष्य तैयार फ्लीट मिलेगी। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम खबर, भारत के अपने स्टेल्थ फाइटर AMCA को लेकर। भारत के महत्वाकांक्षी 5th जनरेशन फाइटर AMCA को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2027 से AMCA की फिजिकल असेंबली शुरू करने की तैयारी में है। योजना के अनुसार 2027 में असेंबली, 2028 में रोल आउट और 2029 में पहला परीक्षण उड़ान। हालांकि वायुसेना ने समय सीमा को लेकर सावधानी बरतने को कहा है, लेकिन जमीन पर तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह प्रोजेक्ट भारत को स्टेल्थ फाइटर क्लब में शामिल करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज की 4 बड़ी रक्षा खबरें। अगर आपको ये मिशन ब्रीफ पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद रक्षा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।